लेकिन आइए, शुक्रवार को दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने नतीजे जारी करने वाले हैं, तो किस प्रकार का अनुमान बनता दिखाई दे रहा है, अंश से समझ लेते हैं। और एक बार अंश अनुमान बता देंगे, उसके बाद हम कुणाल जी से जरा समझेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में अब यहां से किस तरह की रणनीति नतीजों से पहले अपनानी है। अंश बताएं। बिल्कुल। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे करीबन 2.3% की गिरावट होती हुई नजर आ सकती है और आंकड़ा देखें तो 2,48,840 करोड़ के आसपास का दर्ज करता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे तो गिरावट हो सकती है, लेकिन एबिटा की बात करें तो यहाँ पे 4% से भी ज्यादा का ग्रोथ होता हुआ नजर आ सकता है और 47,860 करोड़ दर्ज करते हुए दिख सकती है। मार्जिन भी देख ले तो पहले जो 18% आया था, इस बार बढ़ के 19.2% आने का अनुमान किया जा रहा है। तो प्रॉफिट पे एक नजर डाले तो यहाँ पे भी 3% से भी ज्यादा की ग्रोथ दिख सकती है। 18,750 करोड़ पार करता हुआ नजर आ सकता है। सेगमेंट वाइज अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑयल टू केमिकल, डिजिटल और रिटेल से काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है एबिटा को। तो ऑयल एंड गैस सेगमेंट में थोड़ा सा सॉफ्टनेस आने का अंदाजा किया जा रहा है। ऑयल टू केमिकल बिजनेस के बारे में और देखें तो यहाँ पे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है वो 9 से 10% इंप्रूव होने की एक्सपेक्टेशन है। जियो एबिटा की बात करें तो लगभग 2% का क्वार्टर वाइज में यहाँ पे ग्रोथ हो सकता है। आरपू और सब्सक्राइबर 1% बढ़ने के आसार है। तो रिटेल एबिटा देखें तो यहाँ पे लगभग 4% का ग्रोथ पॉसिबल है। ऑयल एंड गैस के एबिटा की बात करें तो यहाँ पे लगभग 3% क्वार्टर डिप हो सकता है। तो यहाँ पे ये तो हो गया आंकड़े, लेकिन इसके अलावा जो न्यू बिजनेस है, यहाँ पे जो 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था, इसके ऊपर क्या अपडेट है, इसके ऊपर सबकी नजरें रहेगी। साथ ही साथ जियो आईपीओ और रिटेल क्विक कॉमर्स एक्सपेंशन पर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहेगी, इसके ऊपर भी सबके नजरें रहेंगी। ऑलराइट, चलिए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस पर हम फोकस करेंगे। नंबर्स निकल कर आएंगे और कुछ एक इनके पॉकेट्स हैं, स्ट्रीम्स हैं जहां से अच्छी स्ट्रेंथ के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुणाल सर, अगर आपने चार्ट देख लिया तो जरा बताएं। और रिलायंस इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि बाजार की आप कह सकते हैं कि बिल्कुल नब्ज पकड़कर ये स्टॉक रखता है और जब तक ये उठेगा नहीं या ज्यादा प्रेशर में रहेगा तो निफ्टी इसका जो प्रेशर है जरूर फील करेगा। मुझे सर बताइए, यहाँ से चार्ट स्ट्रक्चर किस प्रकार का लग रहा है, क्या राय बन रही है? देखिए, हमने एक अच्छी खासी गिरावट नेहा देख ली है रिलायंस में। एक 1550 के आसपास सपोर्ट था, वो टूटा, उसके बाद सीधी गिरावट देखने को मिली और एक मेजर सपोर्ट के करीब अब रिलायंस ट्रेड कर रहा है। तो मुझे डाउनसाइड रिस्क बड़ा लिमिटेड लगता है। मुझे लगता है कि जो मैक्सिमम डाउनसाइड रिस्क चार्ट पर अगर आप देखें तो 1425 के नीचे जाने की संभावना कम दिखती है और ऊपर मुझे लगता है एक अच्छा पुल बैक आ सकता है। वापस से स्टॉक जो है 1550 के लेवल्स दिखा सकता है। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है, मुझे लगता है बने रहना चाहिए। 1550 मुझे लगता है इसके लिए नियर टर्म टारगेट होगा। ऑलराइट।